ठाकुर विश्वनाथ सहदेव, पांडे गणपत राय, नीलांबर पीतांबर और शेख भिखारी सहित सभी नाम अनाम वीर सपूतों को श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं, जिन्होंने देश के लिए सर्वस्व न्यौछावर कर एकता और असीमिता की रक्षा की। अध्यक्ष महोदय, हमारे गठबंधन सरकार की जल जंगल जमीन की चेतना से संवेदित यह बजट झारखंड की महान जनता को समर्पित है। राज्य के गरीबों, वंचितों, शोषितों, आदिवासियों, दलितों, पिछड़ों, अल्पसंख्यक, युवाओं, महिलाओं, बुजुर्ग, मेहनतकश मजदूरों, किसानों की आकांक्षाओं और अपेक्षाओं को पूरा करने वाला यह बजट है। अध्यक्ष महोदय, हमारी गठबंधन की सरकार बस 22-23 के लिए हमर अपन बजट पोर्टल के माध्यम से एक नवाचारी प्रयोग प्रस्तुत किया था, जिसमें झारखंड वासियों के उत्साहवर्धक भागीदारी हुई थी। उक्त क्रम में कई उपयोगी एवं महत्वपूर्ण सुझाव प्राप्त हुए, जिनमें से कई एक सुझाव बजट से सम्मिलित किए गए। वर्ष 23-24 के लिए हमने इसे जनमन के और करीब लाते हुए हमिनकर बजट नाम दिया। विभिन्न बजट गोष्ठियों, राज्य सरकार से बाहर के विद्वानों, अर्थशास्त्रियों, बुद्धिजीवियों के साथ साथ झारखंड की आम जनता, विशेषकर युवा पीढ़ी की व्यापक भागीदारी रही। पूर्व की भांति वर्ष 24-25 में भी इन प्रयोगों को जारी रखा गया है। उपलब्धियों की 4 वर्ष। अध्यक्ष महोदय, हमारी गठबंधन की सरकार ने विकास के पथ पर दृढ़ता से आगे बढ़ने की चुनौतियों को स्वीकार करते हुए अपने अथक प्रयास से राज्य के वित्तीय प्रबंधन को उत्कृष्ट बनाने में सफलता पाई है। हम जन आकांक्षाओं की कसौटी पर खरे उतरे हैं। हर विघ्न को हमने पार किया, कांटों का झुरमुट साफ किया। जब घटा कोरोना की छाई, सुखाड़ उदासी भर लाई। जब लगा सिमटने केंद्रीय अनुदान, वित्तीय प्रबंधन बना समाधान। हुआ अग्रसर तब अबुआ राज, कुशल बेहतर कर कामकाज। विकास की गाड़ी घर घर आई, सरकार आपके द्वार खुशियां लाई। महोदय, विषम परिस्थिति आर्थिक चुनौतियों के बावजूद हमने अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने के साथ साथ उनका ध्यान रखा जो अपनी आवाज उठाने में सक्षम नहीं है। हमने विकास की राह में सबसे अंतिम व्यक्तियों को आगे लाने का प्रयास किया। सर्वजन पेंशन योजना, मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना, झारखंड कृषि ऋण माफी योजना, सुखाड़ राहत मुख्यमंत्री पशुधन योजना, मरांगोम के जयपाल सिंह मुंडा पारदेशी छात्रवृत्ति योजना, झारखंड राज्य खाद्य सुरक्षा योजना, सावित्री बाई फुले किशोरी समिति योजना, मुख्यमंत्री मेधा छात्रवृत्ति योजना, मुख्यमंत्री शिक्षा प्रोत्साहन योजना, मुख्यमंत्री गंभीर बीमारी उपचार योजना, धोती लुंगी साड़ी योजना, अबुआ आवास योजना सहित कई योजनाएं हमारे गठबंधन की सरकार ने शुरू की। साथ ही प्री एवं पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति की राशि में लगभग 3 गुना की वृद्धि की गई। यह सब सीधे जनता की आकांक्षाओं, उम्मीदों और उनके उत्थान से जुड़ी हुई है। अध्यक्ष महोदय, वर्ष 2019 के अंतिम दिनों में हमें जनता ने सेवा का अवसर दिया। आज लगभग 4 वर्षों में राज्य का मजबूत अर्थव्यवस्था के साथ विकास की ओर अग्रसर है। हमें पूरा विश्वास है कि हमारे जिन पुरखों ने देश की आजादी और झारखंड राज्य के गठन के लिए संघर्ष किया था, वे हमारी इन कोशिशों से आनंदित होकर आशीर्वाद दे रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, मजबूत अर्थव्यवस्था के मेरे दावे की पुष्टि आंकड़ों के अवलोकन से भी होती है। राज्य की आर्थिक स्थिति से अवगत कराते हुए बताना चाहूंगा कि वर्ष 19-20 में राज्य का आर्थिक विकास दर 1.1% था। कोरोना काल की विषम परिस्थितियों को अपवाद माने तो वर्ष 22-23 में अप्रत्याशित सुधार के साथ आर्थिक विकास दर 6.8% कांस्टेंट प्राइस रहा। वर्ष 23-24 में राष्ट्रीय आर्थिक विकास दर 7% की तुलना में हमारे राज्य का विकास दर 7.1% रहा तथा वर्ष 24-25 में इसका 7.7%
पर रहने का अनुमान है। अध्यक्ष महोदय, हमारी गठबंधन की सरकार ने राजकोषीय घाटा को नियंत्रित और कम से कम स्तर तक रखने को सर्वोच्च प्राथमिकता दी। हमने बेहतर वित्तीय प्रबंधन के द्वारा 22-23 में राजकोषीय घाटा को 1.2% से भी कम रखने में सफलता हासिल की। इसके फलस्वरूप राज्य का डेट जीडीपी रेशियो में सुधार हुआ, तथा वित्तीय वर्ष 21-22 में यह 29.59% था। 22-23 में 29.46% हुआ तथा वित्तीय वर्ष 23-24 में 30.6% रहने का अनुमान है। वित्तीय वर्ष 24-25 में इसे 30% से न्यून रखने का लक्ष्य प्रस्तावित है। महोदय, दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि राज्य ने अपने राजस्व आय में उत्तरोत्तर वृद्धि हासिल की है। 19-20 में कुल राजस्व आय 25,521 करोड़ रुपए थी, जो वर्ष 21-22 में 31,320 करोड़ रुपए हो गई। वर्ष 22-23 में 21.16% वृद्धि के साथ 37,947 करोड़ रुपए हो गई। वित्तीय वर्ष 23-24 में 48,119 करोड़ रुपए हो गई तथा वित्तीय वर्ष 24-25 में 11.18% वृद्धि के साथ 53,500 करोड़ रुपए रहने का अनुमान है। अध्यक्ष महोदय, हमारे गठबंधन की सरकार के बजट की और एक महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि विगत 4 वर्षों में स्थापना व्यय की तुलना में योजना व्यय में लगातार वृद्धि हो रही है। कुल व्यय में स्थापना एवं योजना व्यय का अनुपात देखा जाए तो वर्ष 19-20 में 47.53 था, जो वर्ष 24-25 में 38.62 प्रस्तावित है। यह इस बात को इंगित करता है कि वर्तमान सरकार स्थापना व्यय की तुलना में राज्य के विकास कार्यों को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रही है। अध्यक्ष महोदय, राज्य की आधारभूत संरचनाओं का विकास तेजी से करना हमारी प्राथमिकता रही है। ऐसे में पूंजीगत परिव्यय में उत्तरोत्तर वृद्धि पर हमने बल दिया है। वर्ष 22-23 में यह 18,073 करोड़ रुपए था, जो वर्ष 23-24 में 25,317 करोड़ रुपए अनुमानित है। आगामी वित्तीय वर्ष 24-25 में 12.47% की वृद्धि के साथ 28,475 करोड़ रुपए पूंजीगत परिव्यय का आकलन किया गया है। अध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार द्वारा राज्य के आर्थिक स्वास्थ्य के बेहतर करने और भविष्य की पीढ़ी को आर्थिक बोझ की विरासता से बचाने के लिए बेहतर ऋण प्रबंधन किया गया है। महोदय, राज्य की आधारभूत संरचना के विकास के लिए ऋण लेना राज्य सरकार की बाध्यता है और सरकारें ऋण लेती हैं। पूर्व में लिए गए ऋणों के भुगतान में भविष्य में संभावित किसी विपरीत आर्थिक स्थिति का सामना करने के लिए वित्तीय वर्ष 2021 से वर्तमान राज्य सरकार द्वारा सिंकिंग फंड में लगातार निवेश किया जा रहा है। इस उद्देश्य से अब तक इसमें लगभग 1,600 करोड़ रुपए का निवेश किया गया है, जिसका उपयोग केवल ऋण भुगतान के लिए ही किया जाएगा। इससे स्वस्थ आर्थिक हित के साथ साथ राज्य की साख में भी बढ़ी है। वित्तीय वर्ष 2024-25 में 592 करोड़ रुपए का भुगतान निवेश करने का प्रस्ताव है। अध्यक्ष महोदय, राज्य के कर्मियों के सेवानिवृत्त होने पर आर्थिक जोखिमों से दूर कर उन्हें एक सुरक्षित आर्थिक स्रोत सुनिश्चित करने हेतु पुनः लागू पुरानी पेंशन योजना का वित्तीय भार कम करने के दृष्टिकोण से पेंशन कोष का गठन किया गया है। इसके लिए वर्ष 23-24 में 700 करोड़ रुपए पेंशन कोष में निवेश किया गया तथा वर्ष 24-25 में 780 करोड़ रुपए का निवेश हेतु बजट प्रस्तावित है। महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन को यह बताना चाहता हूं कि हमारे पांव जमीन पर मजबूती से टिके हैं और विकास के आसमान को छूने का हौसला भी हम रखते हैं।
इसी विश्वास के साथ मैं सदन की समक्ष वित्तीय वर्ष 24-25 के लिए 1,28,900 करोड़ रुपए का सकल बजट अनुमान प्रस्तुत कर रहा हूं, जो गत वर्ष से 10.7% अधिक है। महोदय, 24-25 में राजस्व व्यय के लिए 91,832 करोड़ रुपए प्रस्तावित है, जो गत वर्ष से 8.5% अधिक है। पूंजीगत व्यय अंतर्गत गत वर्ष 9% वृद्धि के साथ 37,068 रुपए का प्रस्ताव है। बजट में प्रावधानित सकल राशि को यदि प्रक्षेत्र के दृष्टिकोण से देखा जाए तो समान क्षेत्र के लिए 37,124 करोड़ रुपए, सामाजिक प्रक्षेत्र के लिए 45,377 करोड़ रुपए तथा आर्थिक प्रक्षेत्र के लिए 46,399 करोड़ रुपए उपलब्ध किए गए हैं। अध्यक्ष महोदय, बजट में प्रावधानित राशि के लिए निधि की व्यवस्था पर मैं सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। राज्य को अपने कर राजस्व से 34,200 करोड़ रुपए तथा गैर राजस्व से 19,301 करोड़ रुपए, केंद्रीय सहायता से 16,961 करोड़ तथा केंद्रीय करों में राज्य की हिस्सेदारी के रूप में 40,338 करोड़ रुपए, लोक ऋण में 18,000 करोड़ रुपए एवं उधार तथा अग्रिम की वसूली से 100 करोड़ रुपए प्राप्त होंगे। वर्ष 24-25 में राजकोषीय घाटा 9,500 करोड़ रुपए होने का अनुमान है, जो कि अनुमानित जीएसडीपी का 2.2% है। वर्ष 24-25 में राज्य का आर्थिक विकास दर 11-12 के कांस्टेंट प्राइस तथा करेंट प्राइस पर क्रमशः 7.7 तथा 9.8% अनुमानित है। महोदय, झारखंड को 2030 तक 10 ट्रिलियन रुपए की अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य है। मौजूदा कीमतों पर झारखंड का जीएसडीपी वित्तीय वर्ष 22-23 में लगभग 4 ट्रिलियन रहा। सरकार का प्रयास होगा कि वित्तीय वर्ष 29-30 तक इसे 3 ट्रिलियन 10 लाख करोड़ रुपए का बनाया जाए। इसे वर्ष 23-24 और 29-30 के बीच प्रति वर्ष 14.2% की औसत वृद्धि सुनिश्चित करके हासिल किया जा सकता है। यह विकास समावेशी और टिकाऊ दोनों होगा। झारखंड का विकास दर अब तक उक्त लक्षित विकास 14.2% से कुछ ही कम है। झारखंड की वर्तमान कीमत पर जीएसडीपी वर्ष 2001 में 32,093 करोड़ रुपये था, जो वर्ष 2001 और 2004-05 के बीच 12.5% की औसत वृद्धि दर से बढ़ा। वर्ष 2004-05 एवं 2011-12 के बीच 12.4% की औसत वार्षिक दर से बढ़ा। वर्ष 11-12 से 22 देश के बीच राज्य की मौजूदा कीमतों पर जीएसडीपी 9.1% की औसत वार्षिक दर से बढ़ा। इस अवधि के दौरान वर्ष 15-16 में कमजोर मानसून, वर्ष 19-20 में आर्थिक मंदी तथा वर्ष 20-21 में कोविड-19 महामारी का विकास दर पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा। इन 11 वर्षों में जो 5 वर्ष में आर्थिक विकास दर 14.2% से अधिक की दर से बढ़ा है। सभी प्रमुख कारकों को जो एक बड़ी जीएसडीपी सुनिश्चित करते हैं और उच्च विकास दर निर्धारित करते हैं, झारखंड में भी मौजूद है। झारखंड एक संसाधन संपन्न राज्य है। देश का लगभग 40% खनिज भंडार इसी राज्य में स्थित है। इसके भौगोलिक क्षेत्र का लगभग 30% भाग वनाच्छादित है, जो कई मूल्यवान लघु वन उत्पादों का स्रोत है। राज्य में पर्यटकों की रुचि के कई स्थान स्थित हैं। इस राज्य के प्राकृतिक, सांस्कृतिक, ऐतिहासिक और धार्मिक पर्यटन का केंद्र बनने की क्षमता को और विकसित कर अधिकाधिक पर्यटकों को आकर्षित किया जा सकता है। राज्य के श्रमिक वर्ग काफी मेहनती होते हैं, जिन्होंने देश भर में कई
परियोजनाओं और स्थानों के विकास में अपना योगदान दिया है। हमारी प्राथमिकता होगी कि झारखंड में ही इन्हें अधिक से अधिक रोजगार के साधन उपलब्ध कराए जाए। 14.2% की लक्षित विकास दर राज्य में मौजूदा संसाधनों का उपयोग करके बाहरी कारकों, विशेष रूप से सूखे के प्रभाव से निष्प्रभावी करके और विकास को बढ़ावा देने वाले उपायों को लागू करके हासिल की जाएगी। इस क्रम में ग्रोथ इंजन कृषि, उद्योग, भौतिक संरचनाओं का विकास, वित्तीय सेक्टर का विकास, स्वास्थ्य, शिक्षा, कौशल विकास तथा सामाजिक सुरक्षा पर विशेष बल दिया जाएगा। कृषि एवं संबद्ध प्रक्षेत्र। अध्यक्ष महोदय, राज्य की आर्थिक संस्कृति आज भी मुख्यतः खेती किसानी पर ही आधारित है। हमारी सरकार की मुख्य प्राथमिकता किसानों को ऋण से मुक्त करना, सूखा से राहत दिलाना और सबसे महत्वपूर्ण उनके आय में वृद्धि करना है। महोदय, हमारी सरकार ने झारखंड कृषि ऋण माफी योजना के माध्यम से 4,62,000 से अधिक किसानों के बीच 1,858 करोड़ रुपए की ऋण माफी की है। आगामी वित्तीय वर्ष 24-25 में ऋण माफी की सीमा 50,000 रुपए से बढ़ाकर 2 लाख करने का तथा एनपीए खाता धारक किसानों को इस योजना के तहत सम्मिलित करने का प्रस्ताव है। महोदय, आगामी वर्ष 24-25 में कृषि एवं संबद्ध प्रक्षेत्र के लिए 4,606 करोड़ 57 लाख रुपए का बजट प्रस्तावित है। महोदय, सरकार की महत्वाकांक्षी अबुआ आवास योजना की शुरुआत प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना से अनाच्छादित राज्य के गरीब परिवारों को पक्का मकान उपलब्ध कराने के लिए की गई है, जिसमें लाभार्थियों को 5 किस्त में 2 लाख रुपए की आर्थिक सहायता दी जाती है। वित्तीय वर्ष 23-24 में 2 लाख, वित्तीय वर्ष 24-25 में 3,50,000, वित्तीय वर्ष 25-26 में 2,50,000 को परिवारों को इसका लाभ दिया जाएगा। आगामी वित्तीय वर्ष 24-25 में 4,831 करोड़ 83 लाख रुपए बजट प्रस्तावित है, किंतु आवेदनों की बड़ी संख्या के मद्देनजर 24-25 से 2027-28 तक कुल 20 लाख आवासों का निर्माण किया जाएगा, जैसा कि मुख्यमंत्री जी बार-बार घोषणा करते हैं अपने मीटिंग में। वित्तीय वर्ष 24-25 में 90,000 परिवारों को ग्रामीण उद्यमिता से जोड़ने का लक्ष्य है। फूलों झानों आशीर्वाद अभियान के तहत 32,676 महिलाएं खड़िया दारू बिक्री छोड़कर सम्मानजनक वैकल्पिक आजीविका से जुड़ रही हैं। सखी मंडलों के उत्पादों से उचित मूल्य एवं आर्थिक सहायता देने के लिए प्लास ब्रांड के तहत विपणन लक्ष्य 10 करोड़ रखा गया है। राज्य में 6 बड़े शहरों में प्लास मार्ट निर्माण का प्रस्ताव है। वर्ष 24-25 में ग्रामीण विकास के लिए लगभग 11,316 करोड़ 7 लाख रुपए का बजट प्रस्तावित है। जल संसाधन। अध्यक्ष महोदय, झारखंड राज्य का बृहद कृषि योग्य भूभाग अपेक्षाकृत अधिक ऊंचाई पर रहने के कारण सिंचाई की सुविधा भूभाग में उपलब्ध कराना चुनौतीपूर्ण है। राज्य सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 24-25 में पीर टांड मेगा लिफ्ट सिंचाई योजना का एवं पटमदा लिफ्ट सिंचाई योजना का कार्यान्वयन कराया जाएगा। महोदय, पलामू जिला अंतर्गत भूमिगत पाइपलाइन के माध्यम से विभिन्न जलाशयों, जल निकायों में आवश्यकतानुसार पेयजल सिंचाई जल उपलब्ध कराने हेतु नियमित पलामू पाइपलाइन सिंचाई योजना हेतु लगभग 456 करोड़ 63 लाख रुपए की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गई है। इस योजना से पलामू जिला अंतर्गत चैनपुर, मेदिनीनगर, सतबरवा, विश्रामपुर, छतरपुर, हुसैनाबाद, मोहम्मदगंज
आदि क्षेत्र के कृषक मुख्य रूप से लाभान्वित होंगे। प्रस्तावित पाइपलाइन के दोनों तरफ 2 किलोमीटर के दायरे में अवस्थित जलाशयों में आवश्यकतानुसार जल भरा जाएगा। सिंचाई सुविधाओं और सिंचाई क्षमता के विस्तार को ध्यान में रखते हुए वर्ष 24-25 में जल संसाधन के लिए लगभग 2,238 करोड़ 6 लाख रुपए बजट का प्रस्ताव है। पंचायती राज अध्यक्ष महोदय निर्धारित जनप्रतिनिधियों एवं जिला परिषद अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, प्रमुख, उप प्रमुख, मुखिया, उप मुखिया, जिला परिषद सदस्य, पंचायत समिति सदस्य एवं ग्राम पंचायत सदस्यों का मानदेय में 12 वर्षों के बाद पहली बार वृद्धि की गई है। महोदय, पंचायती व्यवस्था के सुदृढ़ीकरण हेतु वर्ष 24-25 में 2,066 करोड़ 8 लाख रुपए का बजट प्रस्तावित है। महोदय, मुख्यमंत्री सर्वजन पेंशन योजना के अंतर्गत 60 वर्ष की उम्र के व्यक्ति आच्छादित किए गए हैं, किंतु निःशक्त व्यक्तियों, आदिम जनजाति के व्यक्तियों, निराश्रित महिलाओं, जिससे ग्रसित व्यक्तियों, तृतीय लिंग व्यक्तियों के साथ साथ 50 वर्ष की आयु पूरे करने वाले आर्थिक रूप से कमजोर सभी महिलाओं तथा अनुसूचित जनजाति जाति के सभी व्यक्तियों को पेंशन का लाभ दिया जा रहा है, जिसके लिए वित्तीय वर्ष 24-25 में 3,107 करोड़ 40 लाख रुपए का बजटीय प्रावधान किया गया है। अध्यक्ष महोदय, मैं सभी आंगनबाड़ी केंद्रों का अपना भवन हो, इसे राज्य सरकार सुनिश्चित करा रही है। इसी क्रम में सरकार 2025 तक भवनहीन केंद्रों में 2,500 आंगनबाड़ी केंद्र भवन का निर्माण कराएगी। वर्तमान में 38,432 केंद्र संचालित है। अध्यक्ष महोदय, गर्भवती महिलाओं एवं जच्चा बच्चा के स्वास्थ्य एवं स्वच्छता के लिए आवश्यक सामग्रियों का 1,500 रुपए की मातृ किट को 6 लाख लाभार्थियों के बीच वितरण कराया जाएगा। इस पर आगामी वर्ष में 90 करोड़ रुपए का प्रावधान राज्य सरकार कर रही है। किट में मच्छरदानी, जच्चा एवं बच्चा हेतु पोशाक, तेल, साबुन, बाल्टी, मग आदि विभिन्न सामग्रियां होंगी। महोदय, बालिकाओं किशोरियों में उच्च शिक्षा के प्रति आकर्षित करने वाले बाल विवाह पर रोक, कन्या भ्रूण हत्या की रोकथाम के लिए निमित्त संचालित सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना के अंतर्गत वर्ग 8 से वर्ग 12 तक बच्चियों को 2,500 रुपये का 5,000 रुपये तथा 18-19 वर्ष की किशोरियों को एक मुश्त 20,000 रुपये तथा मुख्यमंत्री कन्यादान योजना अंतर्गत युवतियों के विवाह पर एक मुश्त 30,000 रुपये आर्थिक सहायता हेतु कुल 468 करोड़ रुपए का प्रावधान है। महोदय, महिलाओं, बच्चों और सामाजिक सुरक्षा हेतु वर्ष 2024-25 में 8,021 करोड़ 93 लाख रुपए का बजट प्रस्तावित है। महोदय, राज्य सरकार द्वारा शिक्षा के क्षेत्र में एक अभिनव पहल की गई है। 80 उत्कृष्ट विद्यालयों का संचालन शैक्षणिक सत्र 23-24 से प्रारंभ किया गया है तथा 325 प्रखंड स्तरीय लीडर स्कूल का संचालन आगामी शैक्षणिक सत्र 24-25 से प्रारंभ करने का लक्ष्य रखा गया है। राज्य सरकार द्वारा सभी 325 प्रखंड स्तरीय विद्यालयों का संचालन शैक्षणिक सत्र 24-25 में प्रारंभ करने की योजना पर कार्य किया जा रहा है। साथ ही 4,036 पंचायत स्तरीय विद्यालयों को अगले 2 वर्षों में आदर्श विद्यालय के रूप में विकसित करने का लक्ष्य है। उच्च शिक्षा के क्षेत्र में तकनीकी शिक्षा संस्थानों में छात्राओं के नामांकन में सुधार करने के उद्देश्य से राज्य सरकार ने राज्य के तकनीकी शिक्षण संस्थान में
स्नातक और डिप्लोमा कार्यक्रमों में नामांकित छात्रों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए मानकी मुंडा छात्रवृत्ति योजना की पहल की है, जिसमें डिप्लोमा स्तर पर 15,000 रुपये प्रतिवर्ष एवं डिग्री स्तर के लिए 30,000 रुपये प्रतिवर्ष वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। इसे वित्तीय वर्ष 24-25 में लागू किया जाएगा। महोदय, राज्य सरकार ने राज्य में 19 नए महाविद्यालय, 15 डिग्री महाविद्यालय तथा 4 महिला महाविद्यालय स्थापित करने का निर्णय लिया है। 4 नए महिला महाविद्यालय बनाने से राज्य में प्रत्येक जिला सरकारी महिला विद्यालय से आच्छादित हो जाएगा। महोदय, वित्तीय वर्ष 24-25 में प्रारंभिक एवं माध्यमिक शिक्षा के लिए 12,314 करोड़ 21 लाख रुपये तथा उच्च एवं तकनीकी शिक्षा के लिए 2,411 करोड़ 77 लाख रुपये का बजट प्रस्तावित है। माननीय राज्य सरकार टेरिशरी हेल्थ केयर को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से आगामी वर्षों में राजधानी रांची में एक मेडिकल कॉलेज की स्थापना, रिम्स का सुदृढ़ीकरण तथा रिनपास के कैंपस में उपलब्ध भूमि का एक मेडिको सिटी की स्थापना करेगी। स्वास्थ्य सुविधाओं के सुदृढ़ीकरण के लिए 7,223 करोड़ का बजट प्रस्तावित है। महोदय, वर्ष 2024 तक जल जीवन मिशन के तहत राज्य उनका आवश्यकता होगा तो मिलेगा, चिंता मत करिए। नहीं, ठीक है, पिएंगे। ऐसा है, पीने दीजिए। ऐसा है कि प्यास, माननीय नेता प्रतिपक्ष रेडियो नल योजना द्वारा स्वच्छता की उपलब्धता सुनिश्चित किए जाने का लक्ष्य है। इसके विरुद्ध अब तक 31 लाख परिवारों को इस योजना से खर्च किया जा चुका है। आगामी वित्त वर्ष में 100% उपलब्ध हासिल करने का अध्यक्ष महोदय, वर्ष 24-25 में पेयजल एवं स्वच्छता विभाग 4,985 करोड़ 67 लाख रुपए का प्रयास है। माननीय भारत सरकार द्वारा लाभुकों को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम अंतर्गत मुफ्त में खाद्यान्न वितरित किए जाने को दृष्टिगत रखते हुए दाल वितरण अंतर्गत प्रतिमाह 1 किलोग्राम चना दाल, नमक वितरण योजना अंतर्गत 1 किलोग्राम नमक एवं झारखंड राज्य खाद्य सुरक्षा योजना अंतर्गत प्रति लाभुक 5 किलोग्राम चावल मुफ्त किए जाने का प्रस्ताव है। माननीय झारखंड राज्य खाद्य सुरक्षा योजना अंतर्गत लाभुकों को आच्छादित किए जाने का वर्तमान में निर्धारित 20 लाख से बढ़ा करके 25 लाख करने का प्रस्ताव है, ताकि किसी परिस्थिति में पात्र लाभुकों को खाद्यान्न के लाभ से वंचित न होना पड़े। महोदय, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम एवं झारखंड राज्य खाद्य सुरक्षा योजना के प्रत्येक राशन कार्डधारी परिवार को सोयाबीन बड़ी का वितरण किए जाने का प्रस्ताव चले गए। महोदय, मैं ये बताना चाहूंगा, इनके समय में मार भात मिलता था। ये सरकार जब आई हेमंत जी के नेतृत्व में, हमने दाल दिया, लोगों को दाल भात खाना शुरू किए। अब चंपई बाबू के जमाने में सब्जी भी मिल रही सोयाबीन के रूप में, तो अब गरीब लोग चावल खाएंगे, दाल खाएंगे और सब्जी भी खाएंगे। ये इनको सुनने की आदत नहीं, ताकत नहीं सुनने की, सहन नहीं कर सकते अच्छी चीज को। सुनना चाहिए, सीखना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। मैं ये कहूंगा, नहीं सुनेंगे नहीं, सीखेंगे नहीं, तो आगे कैसे बढ़ेंगे? मार भात खिलाते रहे 20 साल तक। महोदय, राष्ट्रीय खाद्य हो गया नियोजन प्रशिक्षण एवं कौशल विकास। महोदय, 23-24 में क्रियान्वित मुख्यमंत्री सारथी योजना के अंतर्गत युवक युवतियों को कौशल प्रशिक्षण दिए जाने के लक्ष्य 1,40,000 के विरुद्ध लगभग 75,000 प्रशिक्षकों को प्रशिक्षित किया गया है। साथ ही प्रशिक्षण प्राप्त ऐसे युवक युवतियों जिन्हें रोजगार उपलब्ध नहीं हो सका, वो रोजगार प्रोत्साहन भत्ता के रूप में डीबीटी के माध्यम से 2 करोड़ 45 लाख रुपए का
प्रोत्साहन भत्ता निर्गत किया गया है। मान्यवर 24-25 में श्रम नियोजन एवं प्रशिक्षण के लिए 1053 करोड़ 27 लाख रुपए का बजट प्रस्तावित है। अध्यक्ष महोदय, मरांगोम के जयपाल सिंह मुंडा पारदेशीय छात्रवृत्ति योजना के माध्यम से यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन एंड नॉर्दर्न आयरलैंड में अवस्थित चयनित विश्वविद्यालयों संस्थानों में चयनित कोर्स में उच्च स्तरीय शिक्षा तथा मास्टर्स एमफिल डिग्री ग्रहण करने हेतु वित्तीय सहायता का प्रदान की जाएगी। जनजातीय संस्कृति एवं उनकी समृद्धि विरासत के संरक्षण के उद्देश्य से जनजातीय गांवों में अखड़ा का निर्माण और उनके पारंपरिक वाद्य यंत्रों की आपूर्ति की जाए। महोदय, मैं यह कहना चाहूंगा कि दिल्ली ले जाते हैं जगह जगह से आदिवासी महिलाओं और पुरुषों को नृत्य कराने के लिए, लेकिन गांवों में उनको कोई काम नहीं करते हैं। ये सरकार पहली सरकार है पूरे देश में जिसने अखड़ा का निर्माण और पारंपरिक वाद्य यंत्रों की आपूर्ति करने जा रही है। अब विशेष रूप से मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को इसका श्रेय देना चाहूंगा और इससे निश्चित रूप से आदिवासियों के बीच में एक उत्साह का भाव आएगा। अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण के लिए वित्तीय वर्ष 23-24 हेतु बजट का उद्व्यय 3011 करोड़ 65 लाख रुपए का था, जिसे वित्तीय वर्ष 24-25 में 3523 करोड़ 55 लाख रुपए किया गया है। महोदय, वन विभाग के लिए 1371 करोड़ 39 लाख करोड़ रुपए का बजट प्रस्तावित है। पथ निर्माण। अध्यक्ष महोदय, आधारभूत संरचना का विकास न केवल अर्थव्यवस्था को गति प्रदान करता है वरन यह सामाजिक विकास और सांस्कृतिक उन्नयन का भी वाहक है। राज्य गठन के समय राज्य में पथों की कुल लंबाई 5400 किलोमीटर थी, जो अब बढ़कर 14431 किलोमीटर हो गई है। पथों का घनत्व 23-24 के प्रारंभ में 173 किलोमीटर प्रति 1000 वर्ग किलोमीटर से बढ़कर वर्तमान में 177 किलोमीटर प्रति 1000 वर्ग किलोमीटर का हो गया है। माननीय 24-25 में पथ निर्माण के लिए 6398 करोड़ 28 लाख रुपए का बजट प्रस्तावित है। ग्रामीण कार्य। अध्यक्ष महोदय, मुख्यमंत्री ग्रामीण सड़क योजना अंतर्गत वित्तीय वर्ष 23-24 में 1000 किलोमीटर पथ पूर्ण करने के लक्ष्य के विरुद्ध 887.04 किलोमीटर पथ में 602 करोड़ 48 लाख रुपए खर्च कर पूर्ण की जा चुकी है। वित्तीय वर्ष 24-25 में 1000 किलोमीटर पथों का निर्माण लक्ष्य है। मुख्यमंत्री ग्राम सेतु योजना अंतर्गत वित्तीय वर्ष 23-24 में 10 अदद पुल का निर्माण कार्य पूर्ण करने का लक्ष्य है, जिसके विरुद्ध अद्यतन 59 अदद पुलों का निर्माण कार्य पूर्ण करा दिया गया है। वित्तीय वर्ष 24-25 में 70 पुलों के निर्माण का लक्ष्य है। महोदय, 24-25 में ग्रामीण कार्य के लिए 5114 करोड़ 3 लाख रुपए का बजट प्रस्तावित है। नगर विमानन। रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम के तहत दुमका तथा बोकारो के स्थित हवाई अड्डों में से उड़ान प्रारंभ करने का अंतिम चरण में है। केंद्र सरकार को लाइसेंस निर्धारित करने का प्रस्ताव भेजा जा चुका है। अध्यक्ष महोदय, नगर विमानन हेतु वर्ष 24-25 में 112 करोड़ 93 लाख रुपए का बजट प्रस्तावित है। ऊर्जा। महोदय, राज्य में गुणवत्तापूर्ण निर्बाध बिजली आपूर्ति करना सरकार का लक्ष्य है। 100 यूनिट बिजली मुफ्त योजना के तहत राज्य के सभी घरेलू एवं शहरी उपभोक्ताओं को 100 यूनिट बिजली मुफ्त का लाभ अगस्त 22 से दिया जा रहा है। इस योजना का लाभ लगभग
19,20,224 उपभोक्ता उठा रहे हैं। राज्य सरकार द्वारा घरेलू उपभोक्ताओं को 100 यूनिट के स्थान पर अब 125 यूनिट प्रति माह मुफ्त बिजली प्रदान करने का स्वीकृति दी गई, जो हमारे वर्तमान मुख्यमंत्री जी चंपई सोरेन जी ने ये काम किया है। अध्यक्ष महोदय, विद्युत हमारे रोजमर्रा जीवन और समग्र विकास की रीढ़ है। वर्ष 24-25 में 9,378 करोड़ 39 लाख रुपए का बजट प्रस्तावित है। उद्योग, अध्यक्ष महोदय, झारखंड राज्य प्राकृतिक संसाधनों से परिपूर्ण ऐसा राज्य है जहां औद्योगिक विकास की असीम संभावनाएं हैं। राज्य सरकार द्वारा अनुकूल औद्योगिक वातावरण का निर्माण हेतु निरंतर प्रयासरत है। इस क्रम में विभिन्न नई औद्योगिक नीतियों का सूत्रण किया गया है। यह प्रयास किया गया है कि राज्य में एक अनुकूल औद्योगिक वातावरण का निर्माण हो, जिससे कि न सिर्फ राज्य में पूंजी निवेश का निरंतर प्रवाह बने, बल्कि ग्रामीण क्षेत्रों में भी रोजगार के अवसर में उत्तरोत्तर वृद्धि हो सके, जिससे उनकी आय में वृद्धि हो। आगामी वित्तीय वर्ष 24-25 के लिए विभाग से संबंधित योजनाओं के कार्यान्वयन निमित्त 435 करोड़ रुपए प्रस्तावित है। महोदय, विभिन्न औद्योगिक नीतियों के तहत इस वर्ष 20,710 करोड़ रुपए का निवेश लाया जाएगा, जिससे यहाँ के 1 लाख लोगों को प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार मिलने की संभावना है। राज्य सरकार ने उद्योग के क्षेत्र में गुणात्मक विकास हेतु राज्य मध्यम, लघु और सूक्ष्म उद्योग नीति 2030 लागू किया है। राज्य के उद्योगों के विकास और विस्तार, विशेषकर मध्यम, लघु एवं सूक्ष्म एमएसएमई उद्योगों को प्राथमिकता देते हुए 24-25 में उद्योग विकास के क्षेत्र के लिए 484 करोड़ 87 लाख रुपए का बजट प्रस्तावित है। भवन निर्माण, आदरणीय महोदय, राज्य की राजधानी में माननीय विधायकों को समुचित आवासन की सुविधा प्रदान करने के निमित्त 70 आवासों के निर्माण हेतु 203 करोड़ 21 लाख रुपए की लागत से निर्माण कार्य प्रगति में है, जिसे नवंबर 2024 तक पूर्ण करने का लक्ष्य रखा गया है। वित्तीय वर्ष 24-25 हेतु भवन निर्माण के लिए 883 करोड़ 23 लाख रुपए का बजट का प्रस्तावना है। नमामि गंगे योजना अंतर्गत राज्य में 300 किलोमीटर तक बहने वाली गंगा की सहायक नदी दामोदर को नमामि गंगे परियोजना में शामिल करते हुए केंद्र सरकार द्वारा खुसरो, रामगढ़ एवं धनबाद शहर हेतु इंटरसेप्शन एवं डाइवर्सन आधारित सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट की योजना स्वीकृत की गई है, जिसके अंतर्गत 68 करोड़ 75 लाख रुपए की लागत से खुसरो शहर के लिए इंटरसेप्शन एंड डाइवर्सन तकनीक आधारित 14 MLD STP के निर्माण का कार्य प्रारंभ किया जा चुका है, जिसे जनवरी 2025 में पूर्ण करने का लक्ष्य है। 310 करोड़ 11 लाख रुपए की लागत से रामगढ़ शहर के लिए इंटरसेप्शन एंड डाइवर्सन तकनीक आधारित 14 MLD STP का निर्माण कार्य प्रारंभ किया जा चुका है। मार्च 26 में इसे पूर्ण करने का लक्ष्य है। 858 करोड़ 86 लाख रुपए की लागत से धनबाद शहर के लिए इंटरसेप्शन एंड डाइवर्सन तकनीक आधारित 192 MLD STP के प्रस्ताव पर भारत सरकार की स्वीकृति प्राप्त है, जिस पर निविदा निष्पादन की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है। 24-25 में नगर विकास एवं आवास के लिए 3,429 करोड़ 86 लाख रुपए का बजट प्रस्तावित है। नेतरहाट को एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन के रूप में विकसित करने हेतु नेतरहाट टूरिस्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी का गठन किया गया है। 24-25 में पर्यटन विभाग के लिए 336 करोड़
16 लाख रुपए का बजट प्रस्तावित है। सूचना प्रौद्योगिकी एवं ई गवर्नेंस। अध्यक्ष महोदय, राज्य सरकार द्वारा सूचना प्रौद्योगिकी अंतर्गत राज्य की 2 महत्वाकांक्षी पॉलिसी तथा झारखंड आईटी डेटा सेंटर एवं बीपीओ इन्वेस्टमेंट प्रमोशन पॉलिसी 2023 तथा झारखंड स्टार्टअप पॉलिसी 2023 को अधिसूचित किया गया है, जिसमें राज्य के आईटीज एवं स्टार्टअप के क्षेत्र में राज्य के युवक युवतियों को उद्यमिता में काफी बढ़ावा मिलेगा। वर्ष 24-25 में सूचना एवं प्रौद्योगिकी के लिए 303 करोड़ 49 लाख रुपए का बजट प्रस्तावित है। कार्य एवं आपदा प्रबंधन। योजना विकास विभाग द्वारा 21-22 से आउटकम बजट का सूत्रण किया जा रहा है। आगामी वित्तीय वर्ष 24-25 हेतु कुल 13 विभागों का आउटकम बजट इस सदन के पटल पर लगातार 24 बार प्रस्तुत किया जा रहा है। वित्तीय वर्ष 23-24 में 13 विभागों द्वारा 43,411 करोड़ रुपए की राशि का परिणामी बजट आउटकम बजट स्वीकृत किया गया था। आगामी वित्तीय वर्ष 24-25 में 49,610 करोड़ रुपए का आउटकम बजट विधानसभा के पटल पर प्रस्तुत किया जा रहा है। अध्यक्ष महोदय, और अंत में ये कहना चाहता हूं कि काल की शाश्वतता में आज का यह कालखंड हमारे आने वाले भविष्य की नींव है। इसलिए आज हमने सदन के पटल पर केवल आय व्यय का दस्तावेज ही नहीं रखा, अपितु यह समस्त झारखंड वासियों की आज और कल की आशाओं और उम्मीदों की मुख्य अभिव्यक्ति को भी वाणी दी है। महोदय, कठिनाइयों और विषम परिस्थितियां मंजिल के लिए बाधा नहीं, बल्कि वे और ज्यादा दृढ़ प्रयास करने को प्रेरित करती और संकलित करती हैं। महोदय, चंद्रोदय से पूर्णमासी के सफर से आगे हमारी गठबंधन की सरकार समस्त झारखंड वासियों में यह विश्वास दिलाना चाहती है कि हम प्रगति और खुशहाली के उस पथ पर अग्रसर हैं जहां विकास का सूरज कभी अस्त नहीं होता है। दृष्टि श्रेष्ठ प्रबंधन का, जल जमीन और जंगल का, हर हाथ को मिले जब रोजगार, अबुआ आवास की छत दीवार कर संपदा का सही इस्तेमाल, बने झारखंड समृद्ध खुशहाल, गूंजे स्वर मीठे हर कौम से, खुशियां बरसेगी तब ज्यों से, ले प्रण से मिलकर करे प्रयास, रघु मातो इरशाद और हर्ष मंगला का हो विकास। धन्यवाद महोदय। माननीय सदस्यगण, आज वित्तीय वर्ष 2024-25 के वार्षिक बजट उपस्थापन के अवसर पर वित्त विभाग द्वारा केंद्रीय हॉल प्रथम तल विधानसभा में आयोजित लंच पर सभी माननीय सदस्य पक्ष और विपक्ष तो वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव ने